अगले दिन क्लास में मैं टीचर की कही बातों पर फोकस ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि डॉम और मार्गो की सीट्स खाली क्यों हैं, और ऐसा सोचने वाली अकेली मैं नहीं थी। मार्गो कहाँ है? कल मैंने उसे लॉकर के पास डोमिनिक के साथ हंसते हुए देखा था। कहीं निकल गए होंगे, उनके बीच कुछ न कुछ चक्कर चल रहा है जरूर। पता नहीं क्यों, पर ये सुनकर मुझे बहुत अजीब सा लगा। बाद में रिसेस में मुझसे खाना भी नहीं खाते बन रहा था। जीस, तुम्हारे चिकन नगेट्स भीख मांग रहे हैं, क्यों नहीं खा लो? मेरा पेट भरा हुआ है। आज सुबह डिलीवरी देने गई थी तो मॉम ने एक्स्ट्रा फ्राइड चिकन दे दिया था। और तुमने मुझे जरा भी नहीं दिया? हिम्मत कैसे हुई तुमको? तो ना मैं ओह नहीं, रुक जाओ जरा पाठोल। मैंने झांक के देखा तो क्लोवर वीडियो गेम खेल रही थी बड़े गुस्से से। तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है गेम की वजह से? उस दिन खेल के देखा क्योंकि बोर हो रही थी। पता लगा मैं काफी अच्छा खेलती हूँ, पर अब ना ये काफी ज्यादा पर्सनल भी हो चुका है। कोई अनबीटेबल बीस्ट 1 2 3 है जो मुझे चैलेंज करता रहता है, क्योंकि वो मानने को तैयार ही नहीं है कि मैं उसे बीट कर सकती हूँ। रुको, तुम्हारा यूजर नेम है शार्क्स कांट पोप 96? हाँ, मजेदार है ना? है क्या? और तभी डॉम आ गया और तुरंत ही उसे ढेर सारी लड़कियों ने घेर भी लिया, और इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो तुम बात कर पाई अपनी मॉम की प्रॉब्लम के बारे में डोमिनिक से? नहीं, पर इसे और कोई संभाल रहा है। मैंने अपने फोन में एस का मैसेज देखा। उसने पहले टेक्स्ट करके बताया था कि मेरे मॉम के पेपर्स पर काम करना शुरू हो चुका है। अचानक मैं चौंक गई जब क्लोवर ने अपना हाथ जोर से टेबल पर मारा। यस, हरा दिया लूजर। कितनी फोन दो हो तुम? हाँ, ये शार्क्स कांट पोप 96 अपने आप को समझता क्या है? नौ सीखिया है, अगली बार हरा दूंगा इसे। उस रात को जब मैं लैपटॉप के साथ अपने डेस्क पर बैठी थी तो मुझे एक ईमेल आई, और जब मैंने उसे पढ़ा तो खुशी से अपनी चेयर से उठ गई। मॉम! मैंने तुरंत अपना लैपटॉप उठाया और नीचे किचन की तरफ भागी। मॉम, मॉम! तभी मॉम भागते हुए आई, हाथ में फायर एक्सटिंग्विशर पकड़ के। आग कहाँ लगी है? यह चोर कहाँ है? ये क्या बोल रही हो आप? मॉम, मुझे एक बहुत बड़ी पब्लिशिंग डील मिली है। अगर मैंने हाँ कह दी तो वो मुझे एडवांस पेमेंट भी देंगे। हमें इससे अभी बहुत मदद हो जाएगी। मॉम ने एक्सटिंग्विशर गिराया और खुशी से कूद पड़ी। हम दोनों गले लगकर ऐसे कूदे जैसे छोटे बच्चे हों। ओके, मुझे शांत होना होगा। मैं जरा बाहर सैर करके आती हूँ। पर देर हो गई है। मैं जल्दी आ जाऊंगी, डोंट वरी। ये कहकर मैं दरवाजे से निकली और सैर पर चल पड़ी। बहुत एक्साइटेड थी मैं चाहती थी कि डॉम को कॉल करके उसे खुशखबरी दूं। एक दो बार उसका नंबर भी डायल किया मैंने, पर पता नहीं क्यों रुक गई। फिर अचानक सड़क पर एक कार धीरे धीरे मेरे साथ चलने लगी। मुझे थोड़ी घबराहट होने लगी। शायद अच्छा आइडिया नहीं था इतनी रात को अकेले सैर पर निकलना। मैं तेज चलने लगी, तभी किसी ने आवाज लगाई। सीडी, ये मैं हूँ। मैंने राहत की सांस ली। मुड़कर देखा तो कार में एस बैठा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस टहल रही हूँ। सुनो, अच्छा हुआ तुम मिल गई। तुम्हारे मॉम के पेपर्स के बारे में बात करनी है। कहीं पर बैठ सकते हैं? कहाँ? कहीं पास में ही, अंदर आओ। मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर जानना चाहती थी वो क्या कह रहा है, तो मैं कार में बैठ गई। मुझे लगा वो किसी कैफे में लेकर जाएगा, पर उसने प्लेग्राउंड के आगे गाड़ी रोकी। यहाँ क्यों? खूबसूरत रात है, मैंने सोचा झूले पर बैठे। तुम्हें देख के लगता नहीं तुम झूला पसंद करने वाले इंसान हो। बिल्कुल हूँ। कभी कभी अपना बचपन मिस करता हूँ। तुम बचपन से ही अपने डैड के लिए काम करते आ रहे हो, तो समझ सकती हूँ मैं। हाँ, डैड मुझ पर भरोसा करते हैं और मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता ना। वैसे भी हमेशा से बायोटेक का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को बचाना चाहता था। ये तो बहुत बढ़िया है एस। और हाँ, उन डॉक्यूमेंट्स का क्या हुआ? हाँ। एस ने अपनी जैकेट की पॉकेट में हाथ डालकर कुछ पेपर्स निकाले। तुम्हें और तुम्हारी मॉम को इन्हें पढ़कर साइन करना है। फिर कुछ ही दिनों में मेरा लॉयर इन पेपर्स को प्रोसेस कर देगा। ओह, थैंक यू सो मच। और हाँ, मुझे अभी एक पब्लिशिंग डील मिली है। उससे मेरे पैसे से मैं इसकी फीस भर सकती हूँ। एक पब्लिशिंग डील? ये तो अमेजिंग है। मैं जानता था कि वो तुम्हें कांटेक्ट करेंगे। रुको, क्या? तुम्हें कैसे पता? ओह शूट, सॉरी, मुझे ये कहना नहीं चाहिए था। एस थोड़ा शर्माया, अपना सर खुजाने लग गया। ठीक है, मैं पकड़ा गया। ये तुमने किया है? मैं जानता था कि तुम मुझसे पैसे लोगी नहीं, तो मैंने सोचा कि तुम्हारी कहानी ऑनलाइन में अपने दोस्त को दिखाता हूँ, क्योंकि वो एक बड़ी पब्लिशिंग कंपनी के लिए काम करता है। मैंने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया क्योंकि मैं जल्दी तुम्हारी उम्मीदें नहीं बढ़ाना चाहता था। रुको, तुम्हें मेरी स्टोरी कैसे मिल गई? वेल, स्कूल में सभी लोग तुम्हारे अजीबोगरीब पेन नेम के बारे में बात करते हैं। अच्छा, तो सबको पता है प्रिंसेस वॉक वॉक मैं हूँ। ये थोड़ा एम्बैरेसिंग हो गया। ये क्यूट है और मुझे सच में उम्मीद थी कि पब्लिशर्स तुम्हें कॉल करेंगे। एक सवाल पूछ सकती हूँ? अचानक मुझसे बात क्यों करने लगे हो? इतने सालों में पहली बार इतनी बात की है और मेरी इतनी मदद भी कर रहे हो। ये सब बहुत ज्यादा है। तुम्हें पूल में वो रात याद है जब तुम्हारे गाल से मैंने एक पलक हटाई थी?
तब से तुम्हें अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा हूँ। वेल, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी खूबसूरती को मैंने पहले नोटिस नहीं किया। मैं वाकई नहीं जानता कि हम लोगों ने पहले बातें शुरू क्यों नहीं करी। मैं थोड़ी सहम गई जब उसने झूले से आगे बढ़कर मेरे गाल से बालों की लट को हटाया। क्या मैंने कुछ ज्यादा कहकर तुम्हें अनकंफर्टेबल कर दिया? नहीं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूँ। तुम एक चीज कर सकती हो, मेरे साथ डेट पर चलकर मैं तुम्हारी सारी तकलीफें दूर कर दूंगा। अपनी गर्लफ्रेंड का ख्याल अच्छे से रखूंगा। मेरी समझ ही नहीं आया क्या कहूँ। एस दुनिया के सारे लोगों को छोड़कर मेरा बॉयफ्रेंड बनना चाहता था। मेरा दिमाग घूमने लगा था, ऐसा लग रहा था अंदर आग लगी हो। मैं सोच के बताऊं? ऑफ कोर्स, जितना समय चाहिए ले लो, मैं इंतजार करूंगा। मैं 10 मिनट तक सीढ़ी के दरवाजे के बाहर खड़ा रहा। नॉक करने से हिचकिचा रहा था। जानता था कि आजकल का मेरा बर्ताव उसके लिए अच्छा नहीं था और उसके लिए माफी मांगना चाहता था। मैं वहीं टहलकर अपनी स्पीच प्रैक्टिस करने लगा। डूड, अपने बर्ताव के लिए सॉरी। मुझे बस बुरा लग रहा है कि तुम मुझे सब कुछ बता नहीं रही हो, खासकर तुम्हारे और एस के बीच में क्या चल रहा है। प्लीज मुझे माफ कर दो। आई मिस यू। उम्मीद है कि हम। अचानक दरवाजा खुला तो मैं चौंक गया। ओह डॉम, मुझे नहीं पता था तुम यहाँ हो बेटा। हाय मिसेस विल्सन, सीडी घर पर है, उसके बेडरूम की खिड़की बंद है। वो जरा सैर पर निकली है, उसे एक पब्लिशिंग डील मिल गई है तो अपने आप को शांत करने गई है। ये कितनी अच्छी बात है ना। पर ऑफ कोर्स उसने तुम्हें बताया होगा, तभी तुम यहाँ आए हो ना। वाह, हाँ ऑफ कोर्स, मैं इसी के लिए आया हूँ। मैं वैसे सामने से बधाई देना चाहता था। वैसे कुछ ज्यादा टाइम नहीं हो गया है रात को टहलने के लिए? उसने बताया वो तुम्हारे भाई के साथ है। ओह अच्छा। अंदर आके इंतजार करना है? नहीं, कोई बात नहीं मिसेस विल्सन, मैं बाद में आ जाऊंगा। गुड नाइट। मैं अपने घर की तरफ जाने लगा, लेकिन मेरे अंदर गुस्सा उबल रहा था। अचानक एस और सेडी इतने करीब कब आ गए और उसने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? ये ठीक नहीं है। तभी मेरा फोन बजा। मैं हैरान था देखकर कि वो मार्गो थी। हेलो। हाय, आज क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं, बस सोने की तैयारी। मिलने आ सकते हो? अभी आधी रात हो चुकी है। नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं। मेरे पेरेंट्स हमेशा की तरह घर पे नहीं हैं और मैं थोड़ा अकेला महसूस कर रही थी, पर कोई बात नहीं। मैंने इसके बारे में सोचा और फिर कहा मैं 10 मिनट में आता हूँ। ग्रेट, जल्दी आना। पता नहीं मैं क्या कर रहा था, लेकिन अगर सीडी मेरे भाई के साथ रात में टहलने के लिए निकल सकती है, सेलिब्रेट करने के लिए, तो मैं भी मार्गो के घर जा ही सकता हूँ। शायद ये बेस्ट आइडिया नहीं था, क्योंकि मुझे तो अजीब लग रहा था उसके लिविंग रूम में बैठकर उसके साथ मूवी देखना, पर मार्गो बात करना चाहती थी। मेरे पेरेंट्स हमेशा बिजी रहते हैं, मैं हमेशा अकेली रहती हूँ तो कभी कभी पागल हो जाती हूँ। डेना और बाकी दोस्तों का क्या वो यहाँ थे? ज्यादा नहीं, मैं उनके साथ कंफर्टेबल भी नहीं। फिर अचानक उसने हमारे बीच रखे तकिए को हटाया और काफी करीब आ गई। मुझे तुम्हारा साथ ज्यादा पसंद है, प्रॉब्लम तो नहीं ना? ओह हाँ, नहीं, आज तो मेरे पास थोड़ा टाइम है। वैसे तो मैं थोड़ा बिजी ही रहता हूँ। अचानक वो मेरे और करीब आ गई और उसने मुझे मेरे होठों पर किस कर लिया। मैं तो हैरान ही रह गया। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ टॉम, तुम मुझे पसंद करते हो? कुछ रातों बाद क्लोवर मेरे घर एक स्लीप ओवर के लिए आई थी, पर मैं फोकस ही नहीं कर पा रही थी। बार बार मार्गो की स्टोरी देखती रहती इंस्टाग्राम पर। मतलब डॉम ऐसा करता तो नहीं है? क्या नहीं? मार्गो के साथ घूमना और पार्टीज करना उसके एलीट फ्रेंड्स के साथ। एक बात बताऊं तुम्हें, डोमिनिक हमेशा से एलीट लोगों के साथ बिलोंग करता है। वो तो सोच रहा होगा कि हम जैसी आम लोगों के साथ उसने दोस्ती क्यों की। और कम ऑन, वो कभी भी ऐसा नहीं था। रातों रात कैसे बदल सकता है वो? और पता है क्या, जब भी मैं उससे बात करना चाहती हूँ वो मुझे अवॉइड कर देता है। दिमाग खराब हो रहा है मेरा इससे। तुम्हें जलन हो रही है? जल नहीं रही हूँ, बस इतना कह रही हूँ कि ये पार्टीज करना, दिखावा करना, ये सब कुछ तो एस का स्टाइल है, डॉम का नहीं। एस से याद आया, मुझे उसके बारे में सारी डिटेल्स बताओ ना। पता नहीं क्या चल रहा है उसके साथ। कुछ दिनों से बड़ा फ्रेंडली हो रहा है मुझसे, बल्कि फ्रेंड से कुछ ज्यादा ही बन रहा है। काफी फ्लर्ट कर रहा है मुझसे। मॉम की दिक्कत के साथ वही हेल्प कर रहा है मेरी। हैरानी में क्लोवर ने लगभग अपना सोडा थूक ही डाला था। ये वो था? तुमने उसको कोई लव पोशन पिला दिया क्या? सच कहूँ तो मुझे ये अजीब लग रहा है। ये कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं बन रहा। कह रहा था बॉडीगार्ड भी भेजेगा ताकि मुझे और मॉम को वो गुंडे परेशान न कर पाएं। कोई चाल चल रहा है क्या वो? क्या चाल चलेगा? और वैसे भी तुम्हारे पास हारने के लिए है क्या? तुम हॉट लड़के को डेट करके मॉम की प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगी। नहीं पसंद आया तो ब्रेकअप कर लेना। पर पता नहीं डॉम को कैसा लगेगा। उनके बीच हमेशा दुश्मनी रही है। कैसी अजीब जगह आके फंस गई हूँ मैं। वेल, डॉम तो हमारे साथ घूमता नहीं है अब। हाँ, क्लोवर मुझे ध्यान से देख रही थी तो मैंने हल्की सी मुस्कान दी। अच्छा, बताना भूल गई, एस ने मुझे अपनी पार्टी में बुलाया है। तो इंतजार किस बात का है? एक रात के लिए बोरिंग बनना छोड़ो और चलो जाओ। मैं सोच ही रही थी इस बारे में। हाँ, मुझे लगता है मैं जाऊंगी। डॉम तो मार्गो के साथ पार्टी कर रहा है ना, मैं क्यों सोचूं कि वो एस और मेरे बारे में क्या सोचता है।
क्लब में मैं एस का हाथ पकड़ के गई। सारी नजरें हमारे ऊपर थीं। वहाँ काफी भीड़ थी और सब के सब सज धज के आए थे, जिससे मुझे थोड़ा सा अजीब लगने लगा। पर एस मुझे सीधा डांस फ्लोर ले गया और खींच कर अपने पास कर लिया। क्या ये अमेजिंग नहीं है? हाँ शायद। सुनो, मुझे डांस करना नहीं आता। मैं सिखा देता हूँ, बस ताल के साथ चलो। मैं मार्गो के साथ बार स्टूल पर बैठा था कि मैंने एस और सेडी को डांस फ्लोर पर देखा और मेरा दिमाग खराब हो गया। गुस्से का गुबार फूट पड़ा जब मैंने एस का हाथ सेडी की कमर पर देखा। और तभी मार्गो ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे डांस फ्लोर पर ले गई। और जल्दी ही सेडी मेरी तरफ मुड़ी और हमारी नजरें मिली। चेहरे पर हैरानी दिख रही थी, लेकिन मुझे कमजोर सी मुस्कान देकर उसे छिपाया और फिर नजरें फेर ली। दुनिया में इतने लड़के थे तो फिर मेरा ही दुश्मन क्यों मिला? गद्दार! मुझे हैरानी क्यों हो रही है कि वो उसे डेट कर रहा है। मार्को तो परफेक्ट है। मार्को ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया था और अचानक उसने मुझे किस किया और फिर मैंने भी उसे किस कर लिया। जब मैंने डॉम और मार्को को किस करते देखा तो लगा दिल टूटने लगा है। मुझे वहाँ से निकलना होगा। मैंने धीरे से इसको दूर किया। मुझे बाथरूम जाना है। मैं भाग के बाथरूम में गई, एक क्यूबिकल में खुद को बंद किया और फिर फूट फूट के रोने लगी। अगले दिन स्कूल में जब अपने लॉकर के पास गई तो पिछली रात की बात को लेकर अब भी दुखी थी। मैं अपनी किताबें निकाल रही थी कि एक सिल्वर कलर का एनवेलप नीचे गिर गया। उस पर कुछ लिखा नहीं था, पर उसके अंदर 2 कार्ड्स थे। पहले कार्ड पर लिखा था, बहुत साल हो गए, तुमसे मिलने को बेताब हूँ डैड। हैरानी से कुछ सेकंड तो मैं हिल ही नहीं पाई। ये किस तरह का प्रैंक है और कौन करेगा मेरे साथ ऐसा? दूसरे कार्ड पर लिखा था, डिनर शाम 6 बजे, प्रेसिरे दे पियर, रिसेप्शन पर अपना नाम बताना। हाँ जरूर, मैं इतने बड़े से फ्रेंच रेस्टोरेंट में जाऊंगी आपसे मिलने के लिए डैड। क्या बकवास जोक है। मैंने अपना लॉकर बंद किया और कार्ड को कचरे में फेंक दिया। लेकिन बाद में जब मैं स्कूल पार्किंग लॉट में अपने स्कूटर के पास गई तो उसके ऊपर मुझे वही सिल्वर एनवेलप दिखा। उसके अंदर वही 2 कार्ड्स भी थे। कोई तो है जिसे ये बड़ा फनी लग रहा है। हाँ, कार्ड्स को वहीं फेंककर मैं बैग में अपनी चाबियां ढूंढने लगी। जैसे ही चाबी निकाली तो साथ में वही एनवेलप उन्हीं कार्ड्स के साथ नीचे गिर गया। ओह, ये तो हद ही हो गई है। कैसा मजाक चल रहा है ये? मैंने गहरी सांस लेकर आसपास देखा। शायद मजाक करने वाला यहीं कहीं खड़ा हो, पर वहाँ ज्यादा बच्चे नहीं थे और कोई भी मुझ पे ध्यान नहीं दे रहा था। पता है क्या? ठीक है, देखने वाली जो भी हो, तुम जीत गए। खेलती हूँ तुम्हारा छोटा सा गेम, पता करती हूँ कौन प्रैंक कर रहा है मुझे उस डैड के साथ जिससे मैं कभी मिली नहीं। बाद में उस शाम मैं उस हाई एंड फ्रेंच रेस्टोरेंट पहुँची ठीक 6 बजे और रिसेप्शनिस्ट के पास गई। प्लीज चेक करेंगे आपकी लिस्ट में कोई सेडी है? मैडमोज़ेल सेडी? ओह हाँ, मैं आपको आपकी टेबल तक ले चलता हूँ। सर्वर मुझे मेन डाइनिंग एरिया में ले गया। क्यूरियोसिटी से फटने ही वाली थी मैं। वो मुझे कोने की टेबल पे लेके गया जहाँ एक अधेड़ उम्र का आदमी अपने फोन पे लगा हुआ था। सर्वर सर झुका के चला गया और मैं कंफ्यूज्ड खड़ी रही। आगे क्या करूँ पता नहीं। और तभी उस आदमी ने मुझे देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो खुशी से उठ खड़ा हुआ। सेडी, ओह वाह, तुम सच में यहाँ हो। प्लीज बेटा बैठो यहाँ। और आप कौन है? उम्मीद कर रहा था कि तुम मुझे डैड कहो। मैं खड़ी होकर उन्हें देखती ही रह गई। हैरानी से जम गई थी।